हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद, खुशहाल होंगे। और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने। लेकिन अब ज़्यादातर क्या होता है, मैं मेरा वीडियोस में एवरी नाउ एंड देन चाय बनाती ही रहती हूँ, बिकॉज़ माय लव फॉर टी आप लोग जानते ही हो। मेरा थोड़ा सा चाय के लिए प्यार भी एक चीज़ है, और दूसरा एक वो होता है ना, मतलब एक वेकिंग अप फैक्टर होता है। सुबह में, शाम में थोड़ा सा एनर्जी आता है काम करने के लिए, इसलिए। बट आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 4 दिन से मैंने चाय नहीं पिया है, और मैं अब चाय पे आई एम गोइंग टू कट शॉर्ट ऑन माई टी। उतना चाय नहीं पीने वाली हूँ मैं। देयर आर रीजंस, तो मैं चाय थोड़ा कम करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ख़त्म कर दूँगी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एकदम ही कोई चीज़ आपका डाइट में इतना था। हर दिन का मेरा 2 चाय तो फिक्स ही था, और अभी एकदम से वो ज़ीरो हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा करके कम करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने जैसे आपको बताया 4 दिन से थोड़ा भी चाय नहीं पिया है, तो लेकिन अभी मैं थोड़ा चाय बनाऊँगी, लाइक हाफ़ अ कप। और ये मैं मतलब मन से थोड़ा गिव अप कर रही हूँ, बिकॉज़ आगे क्या है ना, समर्स भी है, वो भी एक रीज़न है। दूसरा, मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एसिडिटी ब्लोटिंग का इशू होता हो, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ रीज़न की वजह से मिल्क टी इज़ नॉट गुड ना। और आगे समर्स भी है। शर्मा जी तो वैसे ही बहुत चिढ़ते हैं, उनको गर्मी में कोई चाय पूछे ना, उनको वो ड्रिंक्स, जूस, फ्रूट्स उस तरह का मन होता रहता है। तो मैं भी अपने लिए अभी थोड़ा सा चाय पे आई एम कटिंग शॉर्ट। ऑल्सो आज फरमाइश आई है पिज़्ज़ा बनाने की। अब मेरा प्लान नहीं था पिज़्ज़ा बनाने का, बट आज संडे है ना, तो वो संडे वाली वाइब्स आती हैं, तो मुझे फरमाइश आई है कि पिज़्ज़ा बना दो। तो मैं अभी पिज़्ज़ा बनाऊंगी। पिज़्ज़ा की पहले भी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, बट देर आर सो मेनी रेसिपीज़ है ना, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया अलग होता है। तो आई विल बी मेकिंग पिज़्ज़ा टुडे। और है ना, कल की वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं। कुछ कमेंट्स वर लाइक कि आप प्रेग्नेंट हो, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड सो मेनी पीपल वर इवन गेसिंग द डेट कि इस डेट में आप ड्यू होने वाले हो, उस डेट पे आप ड्यू होने वाले हो। एंड देयर वाज कमेंट्स लाइक कि ये व्यूज़ गेन करने के लिए आपने ऐसा टाइटल क्यों रखा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि नॉट मी, एवरी क्रिएटर जब वीडियो बनाते हैं तो दे वांट कि व्यूज़ आए। और प्रॉब्लम तब है जब कुछ झूठ बोला गया हो। मैंने वीडियो के अंदर भी आपको क्लियरली वही बात बोली, तो झूठ जैसा तो कुछ यहाँ है नहीं ना। और जो भी है वो चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी तो मैं पक्का आपको बता ही दूँगी, जो भी जितना आपको बताना ज़रूरी है। बिकॉज़ जो मेरा चैनल है ना, ये डेली ब्लॉग है, तो मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखाती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो ना चाहते हुए भी दिखता है। दिखाना ज़रूरी भी है एट टाइम्स। अदरवाइज़ फिर जैसा कि मेरे साथ पहले भी हुआ था, मैंने जो मेरा बेडरूम वाला टीवी है ना, वो जब लिया था तो वो रिकॉर्ड नहीं किया था, ये सोच कर कि फिर लोग बोलेंगे कि शो ऑफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो मैंने उस दिन, जिस दिन वो टीवी लिया था, वो नहीं दिखाया कि हम लोगों ने टीवी लिया है। उसके बाद मुझे बाद में कमेंट आया कि दी आपने टीवी कब ले लिया, वहाँ तो टीवी नहीं था। तो थोड़ा सा उस वजह से ना, एट पार रहते हुए बहुत चीज़ें जितना ज़रूरी है उतना मुझे बताना चाहिए ऑनेस्टली। तो मैं वही बोल रही हूँ, एक बार मैं थोड़ा सा चीज़ों के लिए कंफर्म हो जाऊँ, मुझे आपको बताना ही है जितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज़ गेन करने के लिए ऐसा टाइटल डाला। व्यूज़ हर किसी को चाहिए यार, अदरवाइज़ वाई पीपल वुड वर्क। बट प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर झूठ इन्वॉल्व हो, और झूठ होता तो मेरे इतने सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अंडरस्टैंड नहीं किए होते ना, सभी को फिर वो गलत लग रहा होता। तो मेरे हिसाब से गलत नहीं था। अगर आपको समझने में ऐसा लगा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, हालांकि वो गलत था नहीं। ये है ना, एक्चुअली थोड़ा पानी गर्म करना है यीस्ट ब्लूम करने के लिए, और ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि ठंडे पानी में यीस्ट ब्लूम नहीं होता। लेकिन ये आपको गर्म भी नहीं करना है, लाइक नीम गर्म जिसे कहते हैं, जिससे हमारा उंगली सह पाए बट लगे कि हाँ वार्म है। और ये है एक्टिव ड्राई यीस्ट, आप देख रहे हो। ये ऐसे बिल्कुल फाइन ग्रेन्स वाला भी आता है, कई ब्रांड्स बहुत थोड़े से मोटे मोटे भी देते हैं। ये चाहिए इसके लिए। आजकल बहुत सारे ऐसे पिज़्ज़ा रेसिपी, इनफैक्ट मैंने खुद ने भी एक ऐसा पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर किया जिसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। बट आई टेल यू, जो सही मेथड है ना बेकिंग का, वो उसी तरह से किया जाए तो रिज़ल्ट आपको फिर परफेक्ट वाले मिलते हैं। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपके लिए वो वाला पिज़्ज़ा का रेसिपी का लिंक रख दूँगी, जो विदाउट ईस्ट मैंने बनाया है बेस, सो दैट आपको अगर बनाना हो विदाउट ईस्ट तो आप वो उसे यूज़ कर सकते हो, उस रेसिपी को रेफ़र कर सकते हो। बट मैं ईस्ट वाला ही बनाऊँगी, बिकॉज़ इसका टेस्ट लाइक
बेटर साइड होता है, मोर टूवर्ड्स लाइक ऑथेंटिक साइड होता है। तो यीस्ट अभी मैं रखती हूँ, पहले पानी गर्म करेंगे। अभी थोड़ा सा यीस्ट यहाँ लेंगे, इसको ब्लूम करने रखना है। बेसिकली 3 कप अगर आप मैदा ले रहे हो तो 3 कप मैदा तक 1 टेबलस्पून जैसा यीस्ट आपको चलेगा। तो ये मैंने यीस्ट ले लिया है। एक बात और आपको बताना चाहूँगी, यीस्ट का फूड होता है शुगर, तो यहाँ पे चीनी डालना ज़रूरी है। कुछ लोग यहीं पर नमक भी डाल देते हैं। नमक जो है इसकी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप इस स्टेज पे नमक ना डालें। जब आप आटा निकालेंगे ना, आटा लगाएंगे, उधर नमक डालिएगा। यहाँ पे सिर्फ चीनी, और चीनी डालना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, क्योंकि चीनी पर ही ये यीस्ट ब्लूम होता है। अभी ये पानी जो है थोड़ा मुझे ज़्यादा गर्म लग रहा है, मैं इसको नहीं इस्तेमाल करूँगी। इतने गर्म पानी से जो यीस्ट है ना, ये इट विल गो डाई, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीम गर्म टाइप बनाना है मुझे। ये गर्म है, अभी इसमें थोड़ा ठंडा मिला देती हूँ। ये पानी अगर बहुत ठंडा होगा तो यीस्ट बिल्कुल ही ग्रो नहीं करेगा, और गर्म होगा तो इट विल डाई, इसलिए इसको नीम गर्म आपको बनाना है। और बस थोड़ा सा हिसाब से, मतलब थोड़ा सा हिसाब से कि कितना आपका मैदा आप लेने वाले हो। इसका कोई मेजरमेंट नहीं कि आप 1 कप पानी डालिए कि 2 कप पानी डालिए, बस इतना पानी, नीम गर्म पानी, कि ये ब्लूम हो जाए। अब आप इसको देखिए, बिल्कुल ही प्लेन लग रहा है इसका सरफेस। ये नीचे से यीस्ट उठ कर आ गया है क्योंकि ये बहुत लाइट है, अदरवाइज इसका जो सरफेस है बिल्कुल ही प्लेन लग रहा है। इस पे झाग आने चाहिए तो आपका जो यीस्ट है इट इज़ रेडी टू यूज़। झाग नहीं आता है तो यू वुड हैव टू डिस्कार्ड इट, बिकॉज इन दैट केस या तो आपका यीस्ट एक्सपायर्ड है, या तो आपने बहुत गर्म या तो ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। इसे ढक्कन लगाकर देखिए, ऑलमोस्ट सारा यीस्ट मैंने यहाँ घोल दिया है, और इसका सरफेस आप नोटिस करेंगे तो यहाँ एज सच कोई झाग वाग नहीं है। ये 1-2 तो घुमाने के मोशन से आए हैं। इसको अभी ढक्कन ला के 10 मिनट रख देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इसमें झाग होने चाहिए तो इट इज़ रेडी टू यूज़। और हाँ, आप ये देख रहे हो, ये 2 पार्सल्स, ये दोनों है ना, वॉशिंग मशीन और जो डिश वॉशर है ना उसका स्टैंड है, एक जैसे ही हैं, दो एक ही जैसा प्रोडक्ट को 2 पीस मैंने ऑर्डर किया था। ये बेसिकली मेरा वॉशिंग मशीन और जो डिश वॉशर है उसके लिए है। ये एडजस्टेबल है और मेटल का बना हुआ है। यूजुअली वॉशिंग मशीन्स और डिश वॉशर के नीचे स्टैंड नहीं लगाना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि वो जहाँ रखे हुए हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वो सीधे फर्श पे हैं, वहाँ सफाई नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है सफाई करना, उनको पूरा खिसकाना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पहले मेरा जो वॉशिंग मशीन था ना, अभी मेरा वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है विच इज़ नॉट वेरी गुड। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस पर्टिकुलर मशीन फॉर यू गाइज़। आप मत लेना वॉशिंग मशीन अगर प्लान कर रहे हैं। इससे पहले मेरे पास सैमसंग था जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत वक्त तक बहुत अच्छा वो चला, बट देन आई वांटेड टू अपग्रेड। इसमें फ़ीचर था पानी गर्म करने का, और मेरा इसके साथ अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे लगा इट वुड बी बेटर। लेकिन वो बोलते हैं कि महंगा चीज़ क्वालिटी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये मेरा मशीन सैमसंग से महंगा है, बट इसका क्वालिटी वो नहीं है जो सैमसंग का था। नेवरदलेस उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैं ये बोल रही थी कि जो मेरा सैमसंग वाला वॉशिंग मशीन था ना, वो मैंने थोड़े वक्त के लिए स्टैंड पे रखा था। तो वो प्लास्टिक का स्टैंड था जो उसके साथ आता था, और उसके नीचे ना ऐसे वो व्हीलीज़ होते थे, तो उससे आप उसको मूव भी कर सकते हो। तो उसके ऊपर जो द सैमसंग पीपल, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मना करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि इस तरह वॉबलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पहले तो इन फर्स्ट प्लेस मैंने दोनों के नीचे स्टैंड डाला ही नहीं इस बार, बट देन वहाँ से सफाई करते हुए नानी याद आ जाती है। इतने बल्कि मशीन्स को हिलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इस तरह हिलाने से कभी कभी मशीन डैमेज होने का भी खतरा रहता है, तो इसलिए मैंने इस बार ये मेटल वाला मंगाया है। मैं जब ये खोलूँगी ना, मैं ये तभी खोलूँगी जब मुझे लगाना है, तभी मैं आपको दिखा भी दूँगी। रिव्यूज़ इसके अच्छे थे अमेज़ॉन पे, इसलिए भी मैंने इसको ख़रीदा। और मुझे है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चल रही हैं जो मेरा कभी कभी मन भी आता है आपको बता देने को, फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, होने दो पहले, जब हो जाएगा तो सबको पता चल ही जाएगा, दिख ही जाएगा। और फिर जो थोड़े से व्यूवर्स हैं जिनसे वो एक फ्रेंडली कनेक्ट वाली बात है, उनको सोच के मन आता है बता दूँ, लेकिन फिर बाद में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी समझ के कुछ भी लिख जाते, तो फिर लगता है नहीं यार, थोड़ा वेट करो। और 2021 हमारे लिए बहुत सारी
इतनी नई नई चीज़ें लेकर आया है जो हमने कभी भी प्लान नहीं की थी। अभी धीरे धीरे थोड़ा टाइम आगे निकलता जाएगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी। वो सब देखकर आपको भी लगेगा कि बहुत कुछ नया नया हो रहा है। ऐसा हम लोगों ने हमारे लिए 2021 में प्लान नहीं किया था, लाइक नियर फ्यूचर में प्लान ही नहीं किया था। मतलब आप कितना भी सोचो, कितना भी प्लान करो, पर भगवान की जो प्लानिंग होती है ना, उसके आगे हम इंसानों की प्लानिंग फेल है। होना इवेंचुअली वही होता है जो उन्होंने आपके लिए डिसाइड करके रखा हुआ है। अभी फाइनली डो लगाना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो ईस्ट है उसका हालत दिखा दूँ। ये देखिए, ध्यान देंगे कितना ऊपर झाग झाग आ चुका है ना। मैं इसको थोड़ा हिलाती हूँ तो पानी साइड में निकलता है और ऊपर झाग झाग है, यानी कि ये बहुत अच्छे से ब्लूम हुआ है। इट इज़ गुड टू गो विद। अगर इस तरह आपको झाग झाग नहीं दिखता, इतनी देर बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि जो यीस्ट है ना वो वैसा ही स्मूथ सरफेस है, कुछ भी झाग नहीं है, तो काइंडली डोंट गो विद दैट, क्योंकि उससे आप आगे इतनी मेहनत करने वाले हो, रिसोर्सेज लगाने वाले हो, वो सब भी बेकार ही हो जाएगा। रादर ये जो प्रोसेस है ये दोबारा कीजिए। बेसिकली जो डो है वो पूरा का पूरा मैदा से बनता है। आप चाहे तो पूरा का पूरा गेहूं का आटा या गेहूं का आटा और मैदा का मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा तो ले रही हूँ गेहूं का आटा और थोड़ा लेने वाली हूँ मैदा, और मैं इतना लेने वाली हूँ फ्लावर जिसमें मेरे 2 पिज़्ज़ाज बन जाएंगे मीडियम साइज़ के। अभी यहाँ पर स्टेज पर आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा। ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल। अगर 2 कप आपने फ्लावर लिया है ना तो 2 ही टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 1 टेबलस्पून आप यहाँ डालें, 1 टेबलस्पून बचा के रखिएगा, क्योंकि ये मैदा है ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा ये डो, तो एंड में तेल काम आएगा। अब ये देख रहे हो आप, ये सारा मिक्सचर एक बार अच्छे से हिला लीजिए, क्योंकि चीनी इसमें नीचे बैठी होगी ना, तो सारा का सारा चीनी और यीस्ट एक बार फिर से घोल लीजिए एंड पोर इट हियर। नाउ लुक एट दिस, ये डो एकदम ही तैयार है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इतनी ही क्वांटिटी में बटर रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा स्मूथ सरफेस आ जाएगा ना, तब तक आपको इसे इस तरह टक करना है, या तो जिस तरह मैं यहाँ कर रही थी ना, ऐसे 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 घुमाइए इसे, और लुक एट माई फिंगर्स, ये डो को टक कर रही हैं, राइट। तो साइड से डो को लेते जाइए, बीच में फोल्ड करते जाइए, सो दैट यहाँ से आपको ऐसा मिले। अदरवाइज हाथ में लीजिए और लुक एट माई फिंगर्स, ऐसे ऐसे टक कीजिए, तब तक कीजिए जब तक ऊपर आपको एकदम ही स्मूथ सरफेस मिल जाए। दिस इज़ कॉल्ड टकिंग ऑफ डो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये हो चुका आपका पिज़्ज़ा डो रेडी। अब ये जाएगा प्रूफिंग के लिए। मैंने इस तरह का एक क्लियर बोल ले लिया है, क्योंकि इसमें है ना आपको लिड हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऐसे ही दिख जाता है। साइड से देखेंगे तो दिख जाएगा कि आपका डो का हालत क्या है, इसलिए आई प्रेफर दिस थिंग। अदरवाइज़ आप इसे किसी भी बर्तन में डाल के प्रूफ करने रख सकते हो। इसको थोड़ा सा तेल से स्मीयर कर लीजिए, जिससे ये चिपकेगा नहीं। ये अभी इसके अंदर जाएगा तो फूलेगा, और फिर चढ़ते चढ़ते ना यहाँ दीवारों पे सब जगह चिपक जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए, थोड़ा सा इसका सरफेस भी, अदरवाइज़ ये ड्राई आउट हो जाएगा। और इसके बाद इसको इस तरह के क्लिंग फिल्म से मैं रैप करना प्रेफर करती हूँ। वही सेम रीज़न कि ये क्लियर है, तो इसके अंदर जो हीट है ना वो एस्केप नहीं होगा, बार बार ढक्कन उठा के चेक करने में कि ये कितना प्रूव हुआ। अदरवाइज़ आप थाली या कपड़ा भी इसके ऊपर रख सकते हैं।
और अभी ये जो आपका बोल है ना, इसे किसी भी गर्म जगह पे प्रेफरेबली प्री हीट किया हुआ माइक्रोवेव जिसे आपने 3 मिनट ऐसे खाली ही चला दिया हो ना, उसके अंदर रख दीजिए तो ये अच्छा ब्लूम हो जाएगा। अराउंड 40 मिनट्स या जब तक ये साइज़ में डबल हो, इसे किसी गर्म जगह पे छोड़ दीजिए। और अभी क्या हुआ, आज जो वीडियो गई है ना वो लिक्विड डो पराठा वाली, उसके कमेंट्स हम लोग चेक कर रहे थे। इनफैक्ट मैं तो अभी आटा लगा रही थी तो शर्मा जी ही चेक कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने मुझे दिखाया कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं ना उनके नीचे ये पता नहीं क्या कौन इंसान है जा के लाइक आप लोगों ने जो कमेंट्स करे हैं ना उनके नीचे जा के ये कमेंट कर रहा है, और वो भी बहुत ही बेकार, एकदम ही वाहियात सिक माइंडेड कमेंट्स। बहुत सारों के तो शर्मा जी ने हटा दिए हैं। आप में से किसी के अगर कमेंट के नीचे इस तरह के कमेंट दिखे हैं तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, ये इंसान सबको ही कमेंट कर रहा है इस तरह से। मैं आपको दिखा दूं एक बार कि किस तरह से दिखता है। हालांकि ही इज़ डिलीटिंग। अभी तक कितने कमेंट के नीचे से डिलीट किया होगा? मैंने कर दिए 10-15 में से 10-15 ट्रेल्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगी तो आप पहचान जाएंगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहता था बीच में, आपको कोई भी ऐसा कमेंट दिखता है ना फालतू, जो भी ऐसा लगता है कि इसमें गाली गलौच है, बहुत गंदा बोला हुआ है, आप उस कमेंट को तुरंत उस यूज़र को रिपोर्ट कर सकते हो। हम हमारे एंड से करते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हो। और उसमें कैसा होता है कि अगर 4-5 लोग रिपोर्ट कर देते हैं एक यूज़र को, तो फिर यूट्यूब उसके लिए एक्शन लेता है एंड दे रिमूव देयर पर्सनस अकाउंट। हम हमारे एंड से करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑन वेरी फर्स्ट प्लेस आपका ऐसा दिखता है तो रिपोर्ट। ये आप देख रहे हो ऐसे कमेंट के नीचे है ना, बस ये ट्रेल लगा रखी है बहुत ही भद्दे और बकवास कमेंट्स की। ठीक है, ये तो एक हो गया। मैं आपको और दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ इन्होंने, लता जी ने कमेंट किया है, उसके कमेंट के नीचे ये बकवास इसकी शुरू। हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बट किसी के कमेंट के नीचे ये ट्रेल रह जाए तो प्लीज़ समझिएगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे किसी ने बोला भी है कि ये कोई किंग है जो गाली दे रहा है। आई डोंट नो कहाँ से। ये देखिए, इसके भी नीचे कोई शुरू हो गया है। सी, कभी कभी समझ नहीं आता यार। समटाइम्स आई फील कि मैं कमेंट बॉक्स ही डिसेबल कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ आज, बट देन फिर आप लोगों से मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और ऐसे बेवकूफ़ लोग तो बहुत आते ही हैं, इनके चक्कर में कोई मेजर डिसीजन तो हम लोग नहीं लेंगे ना। और यस, कल की वीडियो में भी और उससे पहले भी मैंने जिस भी वीडियो में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा ही है कि आप क्या इस्तेमाल करते हो। तो ये बेसिकली ये वाला, मैं पास से दिखाऊँ तो ये वाला विपिंग क्रीम में ज़्यादातर जो भी मेरे मिल्क शेक्स और फ्रापेज वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर ये इस्तेमाल करती हूँ। ये मतलब रेडी टू यूज़ है, जस्ट शेक करना है आपको, और इसका जो कैप है वो हटाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये नोज़ल दिया हुआ है, इसको प्रेस करके फिर जो क्रीम है वो निकल जाता है। और ये बेसिकली आपके जो इस तरह के ड्रिंक्स होते हैं ना, लाइक मिल्क शेक्स हो गया, कोल्ड कॉफ़ी, फ्रापेज, तो उसका डेकोरेशन करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। केक का डेकोरेशन कर सकते हैं, बट देन वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि ड्रिंक में तो थोड़ा ही यूज़ होता है ना ये। और ये इसको फ्रिज में रखेंगे, ये काफ़ी वक्त तक चलता है। और मैंने ये कहाँ से ख़रीदा था, मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, मैग्सन नाम का एक स्टोर है हमारे यहाँ, और इट्स नॉट लिमिटेड टू वडोदरा ओनली, वो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, बहुत सारी जगहों पे है। हाँ, अभी तो मैग्सन का नाम भी बदल गया है। शर्मा जी, क्या नाम हो गया? मेपल्स। तो वो लोगों ने अपना खुद को रीनेम कर लिया है, नाउ इट इज़ मेपल्स। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे वाले और आसानी से मिल जाती हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ डेयरी क्राफ्ट वाला ना, ज़्यादातर जो मेरा पिज़्ज़ा वगैरह के लिए जो मैं चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा, तो वो भी मैं वहीं से लेकर आती हूँ, और ये भी मैंने वहीं से लाया। और जितने भी मेरे सॉसेस वगैरह रहते हैं वो सब ज़्यादातर वहीं से लेकर आती हूँ, क्योंकि वो लाइक अंडर वन रूफ बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। इतना सा एक्सपेंसिव ज़्यादा है वो, बट अगर
मतलब बात वही है, अगर आपको चीज़ चाहिए तो वहाँ पे श्योरली मिल भी जाएगा, फिर शहर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस चीज़ के बारे में, तो आई थॉट कि मैं आज आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्या है, कहाँ से मिलता है, मैंने कहाँ से ख़रीदा वो मैंने आपको बता दिया, और इसका प्राइस है 520 इस बॉटल के लिए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इसको थोड़ा मेरा तो काम है आपको बहुत सुंदर रेसिपी देने का, जो खाने में अच्छी हो बट वो देखने में भी अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो आप बनाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के हिसाब से लेकर आई हूँ, अदरवाइज़ मैं भी कहाँ ये सब यूज़ करती हूँ। मैं तो खाती भी नहीं हूँ, आई टेल यू। शेक्स वगैरह ज़्यादातर मैं शानू के लिए बनाती हूँ, खुशी के लिए बनाती हूँ। तो केक वगैरह के लिए इट वुड बी एन एक्सपेंसिव अफेयर, अदरवाइज़ ये इस तरह के ड्रिंक्स के लिए तो बहुत ही सही है। इट मेक्स योर ड्रिंक्स लुक मोर प्रेजेंटेबल, ब्यूटिफुल एंड टेम्पटिंग। ये देखिए, इट्स बीन अराउंड लाइक 40 मिनट्स और आप खुद देख सकते हो इससे ये डबल से भी ज़्यादा ही हो गया है साइज़ में। अब आपको कुछ एक चीज़ें पहले से तैयार कर रखनी है, यानी कि आपको पिज़्ज़ा के ऊपर जो भी कुछ लगाना है, आपके सॉसेस टॉपिंग्स, वो इस स्टेज से पहले काट वाट के आप तैयार कर लीजिए। दूसरा, इस तरह का मैश होता है जिसके ऊपर पिज़्ज़ा सेकते हैं, या तो ट्रेस वगैरह जो भी आप जिसके ऊपर भी सेकने वाले हो ना, बेक करने वाले हो, ये सारी चीज़ें बिफोर हैंड तैयार करके रखिए। देन यहाँ से ऐसे हटा देते हैं। देन साफ हाथ इसको थोड़ा ऐसे ऐसे मुक्का मारेंगे, इसे बोलते हैं नॉकिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, आप देखिए ग्रीस किया था तो कुछ भी चिपका नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से उठा लीजिए और इसे अब एकदम ही लाइटली हैंडल करना है। जैसे पहले हम अच्छी तरह से नीड कर रहे थे ना मल मल के, अब इसको बिल्कुल लाइटली हैंडल करना है। और इसमें से आपको कितने बड़े बड़े पिज़्ज़ाज चाहिए उस हिसाब से 2 या 3 करके या 4, जितना भी आपने डो लगाया है, इक्वल पीसेस इस स्टेज पे काट लीजिए। तो मैं इसका एक लॉग जैसा बना रही हूँ सो दैट मुझे इक्वल पीसेस काटने में हेल्प हो। मैं इसके 3 पीसेस काटूंगी, राइट। तो जो पिज़्ज़ा अभी बनाएंगे उसे बाहर रखेंगे, बाकी को ये जो था इसके अंदर डाल के और कवर करके रखेंगे ना। इसको वापस टक कीजिए। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप इसे, क्योंकि जो चकला होता है वो छोटा होता है ना, उस पर ये बनेगा नहीं, इसलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। या तो आप इसको इसके ऊपर रोल कर सकते हो, या तो फिर हैंड स्ट्रेच कर सकते हो। यहाँ इसको बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद जो भी आपका मेश है या ट्रे है उसके ऊपर आप इसे लाइन करेंगे। इसको प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्योंकि ये आटा ही तो है ना, फुलके की तरह फूलने लगेगा अंदर, तो सारी की सारी स्टफिंग ऐसे गिर जाएगी। तो प्रिकेट ज़रूर से, याद से। अब इसको मैश के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। मैं मैश में बना रही हूँ, आप चाहें तो जो भी ट्रे आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आपने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया है इसको आपका ट्रे या मेश के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद सबसे पहला लेयर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस का, और इसके बाद आपका जो भी स्टफिंग रहेगा वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो। स्टफिंग से मेरा मतलब है टॉपिंग, वो आप सब यहाँ डाल दीजिए। मैं इसको थोड़ा हाफ़ एंड हाफ़ मोड में बना रही हूँ। मैंने 3 पिज़्ज़ाज़ बनाए थे तो ये वाला इस तरह बना रही हूँ, बाकी 2 सेम बना लूँगी। और यहाँ मैंने हाफ़ में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चीज़ डाल रही हूँ, मार्गरीटा स्टाइल बना रही हूँ। और बाकी हाफ़ में मैंने डाला है थोड़ा सा पनीर सीज़न करके, और इसके ऊपर मोज़रेला प्लस चेडार चीज़ है ये, एंड देन थोड़े रेड हैलेपेनोज़, उसके बाद पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स। आपको आपके पिज़्ज़ा में कौन सी टॉपिंग चाहिए, कौन सी सब्जियां चाहिए, ये चॉइस आपका पर्सनल है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हो। पिज़्ज़ा असेंबल हो चुका है, टाइम टू बेक। तो पिज़्ज़ा बेक करने के लिए आपको प्री हीटेड ओवन में 220 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। मीनवाइल मैंने यहाँ एक दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया, और आपने देखा मैंने इसे रोलिंग पिन से स्प्रेड किया है। आप चाहे तो हाथ से फैला लीजिए, चाहे तो रोलिंग पिन से। और आपने अभी देखा हाउ आई वाज शेकिंग द ट्रे। आप ट्रे में अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके पिज़्ज़ा डालने के बाद शेक ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, अदरवाइज़ आप उसे जहाँ डालेंगे वो वहीं चिपक जाएगा, इसलिए ज़रा सा शेक करना ज़रूरी है। और ये वाला बना रही हूँ मैं ग्रीन चटनी पनीर पिज़्ज़ा, ये बड़ा ही अमेजिंग लगा था खाने में, थोड़ा सा अलग तरह का है, इसमें पिज़्ज़ा सॉस मैंने नहीं डाला है।
और पिज़्ज़ा को आप जैसा चाहें इनोवेशन कर सकते हो उसके साथ। ऑल डिपेंड्स कि आपका टेस्ट बड क्या है, जो आप कर रहे हो आपको पसंद आएगा तो गो फॉर इट। ऐसे ही ट्रायल्स में नए नए रेसिपीज़ बन जाते हैं। इस पे भी मैंने सॉस लगाया, पनीर डाला, देन ऊपर से चीज़ और उसके बाद जो आपकी सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स डाल के ये पिज़्ज़ा भी चला गया 220 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 मिनट बेक होने के लिए। मीनवाइल मेरा पहला पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। लुक एट दिस। आपको ये थोड़ा ज़्यादा पका हुआ लग रहा होगा बिकॉज़ हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कुक्ड पसंद करते हैं। आपको आपका चीज़ इतना रेड नहीं चाहिए तो 2 मिनट पहले उतार लीजिए। ये देखिए मेरा दूसरा पिज़्ज़ा भी हो चुका है तैयार। एंड लुक एट दिस, ट्रे पे से कितने आराम से उतर आया। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि फ्लावर डस्ट करने के बाद ज़रा सा शेक कीजिए, इससे आपका पिज़्ज़ा चिपकता नहीं है। अदरवाइज़ ट्रे में आप इस तरह डायरेक्टली रख के अगर बेक करोगे ना तो पिज़्ज़ा फिर चिपक जाएगा। और ये हरी चटनी वाला पिज़्ज़ा है ना, थोड़ा थोड़ा पेस्टो जैसा टेस्ट कर रहा था। और मेरे फैमिली में स्पेशली शर्मा जी और मुझे पेस्टो वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। आप ट्राई दीजिए, चाहे तो हरी चटनी लगा लीजिए, चाहे तो पेस्टो लगा लीजिए, चाहे तो जो रेगुलर आपका पिज़्ज़ा सॉस आता है वो लगा लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक रखा है जहाँ मैंने मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस का रेसिपी भी आपके साथ शेयर किया है। और हमारा पिज़्ज़ा पार्टी हो चुका है। मैंने एक्चुअली 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से डो बनाया था बट वो 3 बन गया। कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा था वो खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक पीस खाया, उसके बाद वो रखा ही हुआ है। मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी। आपको पता है जो पिज़्ज़ा वगैरह होता है ना, आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। लाइक पिज़्ज़ा का स्लाइस लीजिए, उसके ऊपर जो आपका बटर पेपर होता है ना, पार्चमेंट पेपर, उसको लेयर कीजिए, देन दूसरा पिज़्ज़ा का स्लाइस रख दीजिए और इसे किसी फ्रीज़र प्रूफ कंटेनर में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हो। और जब आपको खाने का मन है तो फिर उसे निकालिए, उसके ऊपर थोड़ा पानी स्प्रिंकल कीजिए एंड देन बेक इट अगेन प्री हीटेड ओवन में। 5-1 मिनट में खाना लायक हो जाता है। तो यू कैन डू दिस टू लाइक लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा, चाहे आपने घर में बनाया हो चाहे बाहर से मंगाया हो। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज है संडे 7th ऑफ मार्च, पर ये वीडियो आप लोग देखेंगे 8th ऑफ मार्च को। और 8th ऑफ मार्च को क्या है? वुमेंस डे। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मैं आपको एडवांस में विश कर रही हूँ, बट कल ये वीडियो आप देखोगे तो कल इज़ वुमेंस डे। और मैं लाइक सिस्टर टू सिस्टर लेवल पे आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होते हैं ना, वो दूसरे वुमेन को अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। दे डोंट टेयर देम डाउन। तो हम पे मतलब फीमेल्स पे सालों से ऐसा तोहमत लगाया गया है कि औरत ही औरत का दुश्मन है। मैं इसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहती, बट इट इज़ हाई टाइम यार, हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं। आज औरतें क्या नहीं कर रही हैं, तो इट्स राइट टाइम, इट्स हाई टाइम कि हम अपने ऊपर लगे ये तोहमत को हटाएं, क्योंकि औरतें औरतों के दुश्मन नहीं हैं। हम एक दूसरे के लिए प्यार भरा दिल रखते हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह भी रही थी, एक स्ट्रॉन्ग औरत दूसरी औरत को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है, उसको टेयर डाउन नहीं करती। तो मैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉमिस कर चुकी हूँ खुद से, एंड आई वांट कि आप लोग भी, बिकॉज़ वी आर सिस्टर्स ना, तो मैं चाहूँगी कि मेरी सिस्टर्स भी लाइफ में, आई नो यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग के कमेंट पढ़ के मुझे पता चल जाता है आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो। इट्स जस्ट अ मैसेज दैट आई जस्ट वांट टू कन्वे। बहुत लोग नए भी व्यूवर्स होंगे जो हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। तो इस वुमेंस डे लेट्स प्रॉमिस ईच अदर दैट वी आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, और हम औरत का दुश्मन वाला उस ट्रेट के बंदे नहीं हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग फीमेल्स एंड वी बिलीव इन अपलिफ्टिंग आवर सिस्टर्स, राइट। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं। कल मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।